औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स वेलकम टू डिफेंस एनालिसिस स्पीक है हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक मिग 41 के ऊपर बेस्ड है। मिग 41 क्या चीज़ है? ये रशिया की तरफ से एक इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट है जो अभी अंडर डेवलपमेंट है। अब मैं इसको इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट क्यों बोल रहा हूँ? इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट बेसिकली एक ऐसा एयरक्राफ्ट होता है जो एक हैवी वेट किस्म का एयरक्राफ्ट होता है, जिसके अंदर काफ़ी सारे आप एमुनेशंस लोड कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा मैन्यूवर्स नहीं कर सकता। अब ये एयरक्राफ्ट बनाया क्यों जाता है? एयरक्राफ्ट इसलिए बनाया जाता है, ये इस किस्म का एयरक्राफ्ट, आप देखें हर एयरक्राफ्ट का अपना एक रोल होता है। कुछ होते हैं ग्राउंड अटैक के लिए बनाए जाते हैं, कुछ होते हैं लाइट वेट किस्म के होते हैं, कुछ हैवी वेट के दरमियान होते हैं, कुछ मीडियम वेट के एयरक्राफ्ट होते हैं, कुछ एयर टू एयर सुपीरियॉरिटी के लिए होते हैं, कुछ बीवीआर के लिए डिज़ाइन किए गए होते हैं। मतलब हर एक जेट का अपना एक फ़ंक्शन होता है। तो ये इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट बनाने की क्या वजह है? इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट बेसिकली इसलिए डिज़ाइन किया जाता है कि आपके आसपास कोई जो आपका कंट्री है, उसके बॉर्डर के आसपास कोई एवाक्स आ रहा हो, उसको आपने कैचअप करना हो। कोई स्पाई प्लेन, जैसे अमेरिका U-2 स्पाई प्लेन इस्तेमाल करता था, उस तरह का कोई एयरक्राफ्ट हो, उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसको इंटरसेप्ट करने के लिए इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट डिज़ाइन किए जाते हैं। मैं आपको इतनी डिटेल्स में इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट के बारे में क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ कि आप यूँ समझिए कि मैं अपनी वीडियो की थोड़ी-सी बैकग्राउंड बना रहा हूँ, थोड़ी-सी बेस बना रहा हूँ, ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ आए इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट होता क्या है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले चलें अब मिग 41 के ऊपर बात करते हैं। मिग 41 ने जब से रोस्टेक कॉर्पोरेशन, सबको पता है रशिया की वो इंडस्ट्री लीडिंग साइट है, जो उनके फ्यूचर प्रोग्राम्स के बारे में, या उनके फ्यूचर जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, या जिसके ऊपर वर्क कर रहे होते हैं, उसके बारे में उसको अलाउ या डिनाई करते हैं। तो चलें अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं। मिग 41 के क्यों इतनी हाइप बनी हुई है? क्यों ये एक इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट है? इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? और क्यों जो है रशिया की तरफ से इसकी इतनी हाइप क्रिएट की जा रही है? सबसे पहले आ जाती है स्पीड। स्पीड, अब बहुत से माहिरीन का ये कहना है, बहुत से लोग ये समझते हैं कि जी इसकी स्पीड 4 मैक तक होगी। 4 मैक एक बहुत बड़ी और एक बहुत हैवी किस्म की स्पीड है, जो आज तक किसी एयरक्राफ्ट ने, मेरा ख़्याल है, अचीव नहीं की, जो नॉर्मल जिसमें मैन्ड एयरक्राफ्ट हैं। उनमें से अमेरिका के SR 71 ने की थी, लेकिन उसके लिए उन्होंने बहुत टेक्निकल और बहुत अलग सी किस्म की सपोर्ट ली थी, जो एक अलग आपस में एक अलग मुअम्मा है, जिसके ऊपर मैं किसी दिन, एक और दिन वीडियो बनाऊंगा। तो वो एक अलग चीज़ थी। तो ये मैं समझता हूँ इसके दो वर्जन्स होंगे। अब क्या वर्जन हो सकते हैं? ये एक होगा मैन्ड और एक अनमैन्ड होगा। अनमैन्ड जो होगा, हो सकता है वो 4 मैक से ज़्यादा की स्पीड अचीव करें या 4 मैक करें। उससे जो मैन होगा, इसका वर्जन, वो 4 मैक से कम स्पीड अचीव करेगा। सेकेंडली, रशिया की तरफ से ये एडमिट तो नहीं किया गया, लेकिन बहुत से माहिरीन यही समझते हैं और कहते भी हैं कि जी इस एयरप्लेन के अंदर ऐसा मिसाइल इस्तेमाल होगा जो हाइपरसोनिक मिसाइल को काउंटर कर सकेगा। उसके अंदर क्या होगा, वो बेसिकली उस मिसाइल के अंदर छोटे छोटे ऐसे मिसाइल होंगे जो अपनी तरफ आने वाले किसी भी मिसाइल को आराम से, मतलब वो एक्सपैंड हो जाएंगे और उनको काउंटर करेंगे। थर्ड चीज़ जो इसके बारे में बहुत ज़्यादा हाइप बना रही है, वो है जी इसकी रेंज। रेंज के बारे में ये कहा जा सकता है, देखिए अब हर कंट्री को अपनी उसने ज़रूरत पूरी करनी होती है। ज़ाहिर-सी बात है, अब मैं एक चीज़ बना रहा हूँ, मैं अपनी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए उस चीज़ को डिज़ाइन करूँगा, ना कि अपने पड़ोसी के, किसी और मुल्क की या किसी और मुल्क की ज़रूरियात को नज़र रख के अपना मैं एयरक्राफ्ट डिज़ाइन करूँगा। अब चाहे जो रशिया है, रशिया क्यों इसके ऊपर इसकी रेंज इतनी एक्सटेंड कर रहा है? बेसिकली अगर आप देखें, रशिया का एक बहुत बड़ा और एक बहुत वसी इलाका है जिसको उसने कवर करना होता है। ठीक है? ऑल्दो अभी सोवियत यूनियन टूट चुका है, सोवियत यूनियन बहुत बड़ा था, लेकिन अब भी अगर स्टिल आप देखें, रशिया बहुत बड़ा कंट्री है। उसको अपने बहुत बड़ी लैंड एरिया की हिफाज़त करनी पड़ती है। तो उसके लिए जो है ना, इस इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट के अंदर एक इसकी रेंज बहुत समझते हैं, जो अभी लोग समझते हैं उसके मुताबिक इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। थर्ड और फोर्थ चीज़ जो इसके अंदर देखते हैं, उसके अंदर लेज़र टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। या आपने करीब आने की तरफ आने वाली मिसाइल्स को लेज़र टेक्नोलॉजी के ज़रिए ब्रस्ट आउट करेगी, या आप समझिए जला देगी या डिस्ट्रॉय कर देगी। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिससे इस इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट की इतनी हाइप बनी हुई है। अब बात करते हैं कि रशिया को इसके ऊपर इतनी ज़रूरत क्यों पड़ी, और इसके ऊपर रशिया क्यों इतनी डिटेल से काम कर रहा है। सबसे पहले तो रशिया अभी इस वक्त कौन से इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट यूज़ कर रहा है? मिग 31। मिग 31 अब
ठीक है, अभी भी वो बहुत इफ़ेक्टिव एयरक्राफ़्ट है इंटरसेप्टर कैटेगरी के अंदर, लेकिन अब उसके अंदर कुछ ऐसी चेंजिंग्स होने वाली हैं जिसके बारे में आप कहते हैं कि वो अब ज़रूरी हो गई हैं और उसके अंदर हो नहीं सकती। फ़र्ज़ करें, अब देखें, हर एक एयरक्राफ़्ट है वो एक हद तक, एक लिमिट तक अपग्रेड हो सकता है, उसके बाद वो अपग्रेड नहीं हो सकते। जैसे कि आप अगर आप देखना, आपने देखा हो कि मिग-31 की जो कैनोपी है, वो 3 स्टेज की कैनोपी है, उसके अंदर मतलब सेपरेशंस हैं, और जो अभी जितने भी लेटेस्ट जहाज़ हैं उनके अंदर एक ही सिंगल कैनोपी होती है, उनके अंदर 3 स्टेज कैनोपी नहीं होती। तो वो अब एक ऐसी चीज़ है, उसको इसी तरह उसके अंदर काफ़ी चीज़ें अंदर ऐसी हैं जिसको आप जितना मर्ज़ी मॉडर्नाइज़ कर लें, जितना मर्ज़ी अपग्रेड कर लें, अब कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ इतनी एडवांस्ड है कि वो उनका मुकाबला नहीं कर सकती। तो इस वजह से रशिया को इसकी ज़रूरत पड़ी। मैं तो यही समझता हूँ कि रशिया इसी वजह से अपने इस एयरक्राफ़्ट के ऊपर इतना वाइड टाइम से काम कर रहा है। तकरीबन 2013 से इसने अपने इस एयरक्राफ़्ट को बहुत तवज्जो देनी शुरू की हुई है। बहुत पहले से इस पे काम कर रहा था, लेकिन 2013 से ये प्रोसेस थोड़ा-सा बूस्ट अप हो गया। तो अब मैं ये समझता हूँ, आप क्या समझते हैं कि ये क्यों रशिया इसके ऊपर इतना काम कर रहा है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, और किसी किस्म का आपका फीडबैक हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पिन डाउन किया करें। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल माय सब्सक्राइबर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।